जितने भी अरहंत हुए हैं या बुद्ध हुए हैं, वो उनका एग्जिस्टेंस है क्या? देखो, देखो चीज, आप जो प्रश्न है, थोड़ा बहुत अव्याकृत प्रश्न में आता है, थोड़ा बहुत अव्याकृत में आता है। अव्याकृत मतलब जिसका भगवान ने जवाब ही नहीं दिया, ना हाँ ना ना। तो इसलिए मैं भी उसमें मतलब आप एक तरीके से ये पूछ रहे कि ये भगवान बुद्ध शरीर छोड़ने के बाद, उनका महापरिनिर्वाण होने के बाद रहते हैं या नहीं रहते, आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, यानी कि एनर्जी, मास एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी देखिए, भगवान डिस्ट्रॉयड। ने अव्याकृत प्रश्न है, तथागत से एक बार प्रश्न पूछा गया, तथागत मरने के बाद रहते हैं या नहीं रहते हैं। तथागत इस पर मौन रहे, तथागत ने कुछ भी नहीं बोला। इसलिए मैं भी इसमें इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। पर परिनिर्वाण का मतलब ये होता है जिसका भी फिर जन्म होगा ही नहीं, अच्छा, जो जन्म भाव से संसार वो। से मुक्त होगा, इसका भी कहीं भी जन्म नहीं होगा। तो भी आप इन बातों को हाँ तो समझिए, इसलिए उसमें मत गिरिए, वो काफी दृष्टि वाला सवाल होता है, काफी आपको विकृत भी बना सकता है। तो हमें मतलब नहीं कि वो रहते कि नहीं रहते। पर हाँ, जब तक बुद्ध शासन है तब तक उनकी धातु है, अस्थियां है, उनके प्रति हम श्रद्धा प्रकट करते हुए पुण्य अर्जन कर सकते हैं, बस। अच्छा, ओके, साधु साधु। हाँ, वंदामी पंते जी। मंगल हो, बोलिए। हाँ पंते जी, मेरा प्रश्न ऐसा है। भिक्षु संघ वर्षावास करते हैं, उपोषित करते हैं, लेकिन हम घर में उपोषित करते हैं। तो अगर हमें शिविर में जाना है तो वर्षावास समाप्ति करके, मतलब उपोषित की समाप्ति करके जाने का है कि ऐसे जा सकते हैं? कैसे नियम है, देखिए, क्या वो उपासक के लिए ऐसा तो मालूम कोई है ना? नियम है नहीं, ठीक है। उपासक के लिए मोस्ट ऑफ कर्तव्य है। हाँ हाँ। उपासक के लिए विनय है ही नहीं, उपासक के लिए जो भी है कर्तव्य। मैंने इसके पहले उपासक कर्तव्य में इसमें क्लियर किया है। अब दूसरी बात, आप जो मुझसे पूछ रहे थे, इट विल माई सजेशन, हाँ हाँ ये मेरा एक सजेशन रहेगा, ठीक है। ऐसा हाँ कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई इसमें नहीं है। हाँ अगर आप हाँ मुझसे पूछोगे तो देखिए, उपासकों के जो कर्तव्य है स्पेशली वर्षावास के समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हाँ हाँ है ना। अगर देखेंगे हम, अगर एक सही तरीके से अगर हमें एक अच्छा उपासक होना है तो वर्षावास के समय में आपके बहुत कर्तव्य बढ़ जाते हैं। और वर्षावास के समय में आप अगर शिविर जा रहे हैं तो आप हम्म। अपने कर्तव्य छोड़ रहे हैं। ओके। आपके पास 9 महीने भी है ना शिविर करने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, ये कोई नियम नहीं है। और ऐसा नहीं कि आप शिविर तो आप गलत कर रहे हैं, जाइए, अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप खुद को तपाने जा रहे हैं, खुद को पकाने जा रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ पर हाँ एक हाँ अगर मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आप पूछोगे तो मैं तो कहूंगा, क्योंकि एक वर्षावास एक ऐसा पीरियड होता है कि जिस समय में भिक्षु चारिका नहीं कर सकता या नहीं करता है, हाँ हाँ, बराबर उसको है। हाँ निग्लेक्ट करता है कि वो चारिका ना करे, निग्लेक्ट हाँ करता है। पर अगर हाँ ऐसा हाँ है तो फिर करना ही पड़ेगा। पर हाँ हाँ मोस्टली निग्लेक्ट करता है कि वो वर्षावास में चारिका ना करे, हाँ हाँ है ना। तो इसका पूरा भोजन दान की जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? हाँ हाँ उपासकों पे। अभी आप क्या ऐसा हो सकते कि आप अपने बच्चे को हाँ ऐसा छोड़ के जा सकते बिना खाने के 10 दिन के लिए? नहीं, बिना छोड़ के नहीं, कुछ व्यवस्था करके ही जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से एक मतलब ये बस समझा रही, इट्स नॉर्मल थिंग। हमारे पास तो कई सारे उपाय है इस बात को करने के लिए। लेकिन मैं ये कहता रहा हूँ कि इस समय का सबसे अच्छा पीरियड है, क्योंकि एक भिक्षु एक विहार में रह रहा है, या हाँ हाँ पढ़े तो हाँ कुछ कुछ भिक्षु 1 महीने के लिए और 3 महीने के लिए कुछ भिक्षु या संघ एक विहार में रहेगा। आपको भिक्षु की सेवा करने का सबसे अच्छा अवसर मिलेगा। बराबर है। एक ही भिक्षु के पास से रोज धर्म सुनने के लिए मिलेगा, ठीक हाँ है। हाँ अभी वो एक ही भिक्षु है तो ऑफकोर्स उसी विषय को अलग अलग से बोलेगा, है ना। हाँ, बराबर कोई बराबर सिस्टमैटिक वे में लेके जाएंगे पूरे प्रवचन को, पूरी श्रृंखला बराबर। को, है ना। हाँ जिस प्रकार हाँ मैं अगर शुरू कर रहा हूँ, तो मैं अगर जितने प्रवचन दिया तो मैं सिस्टमैटिक वे में दे रहा हूँ कि बाबा हाँ ये टॉपिक हो चुका है, वो टॉपिक हो चुका है। अभी मैं अगर बराबर नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ मैं पहले ये टॉपिक समझा चुका हूँ, तो मुझे ये बात एक्सप्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं शॉर्ट में बोल के तुरंत फास्ट कर सकता हूँ, है ना। बराबर। तो एक जो होता है, एक कैसा है कि आपके लिए सिलेबस पैटर्न हो जाता है वर्षावास, एक कोर्स पीरियड हो जाता है, एक कोर्स। बराबर, सही तो आप बात है। एक कोर्स के रूप में काम कर रहे हैं आप, है ना। एक ही के अंडर में रह के, एक संघ के अंडर में रह के काम कर रहे हैं, तो ऐसी बॉन्डिंग तैयार होती है, इस धातु तैयार होते हैं आप लोगों के, मानसिक रूप से भी, काया के रूप से, वाणी के रूप से भी। पुण्य करने का मौका मिलता है, धर्म सुनने का मौका। तो जिम्मेदारियां बहुत रूप से बढ़ जाती है। हम्म। तो इस समय में आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। इस समय मेडिटेशन ज्यादा, आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि मैं सेवा कैसे दे सकती हूँ, हम्म। ठीक है। दूसरी बात, प्रवचन कैसे सुन सकती हूँ, हम्म और साथ भोजन। हम्म। और इस वर्षावास में उनकी जरूरतें जो होती है एक विहार में रहते हुए, बराबर है। एक विहार में रहते हुए एक संघ रह रहा है, तो मैं कौन सी जरूरतें लगेंगी, है ना, बराबर, क्या सही बातें बात। बचती, ये सारी बातों पे आपका फोकस होना चाहिए। तो ये भी हम्म। आपकी तरह की समाधि है।
बाकी वर्षावास होने के बाद पवार न होने के बाद अगर आप करेंगे तो ठीक है, वरना आप जा सकते हैं, आप जा अच्छा हो सकते गया हैं, बनते जी, आपने मेरे को जागरूक किया, बहुत अच्छा लगा। आप जा सकते हैं। पर पवारना होने के बाद की पवारना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हाँ, वर्षावास हो गया और पवारना नहीं हुआ। तो अगर ऐसा हो गया कि आपने पूरा खाना बना दिया और खुद ही नहीं खाया, बराबर बराबर, सही बात ये है। ऐसा हो जाएगा। या आपने खाना बनाया और जिसके लिए खाना नहीं, जिसके लिए खाना बनाया उसी को परोसा नहीं और बोल दिया खाना रखा है, खा लेना, चले गए। बराबर, पवारना वैसा होता है कि पवारना करना बहुत जरूरी होता है किसी भी उपासक के लिए। ओके मतलब ओके। ये विनय नहीं है, इट इज नॉट अ कंपल्शन, हाँ हाँ बट हाँ। एक कृतज्ञता के भाव से बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है कि आप 3 महीना धर्म सुना, 3 महीना उस भिक्षु ने आपको धर्म सुना एक जगह पर रह के, तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप पवारना करें। फिर पवारना होने के बाद आप फिर जा सकते हैं, है ना। ठीक है, इवन चलिए। इवन भिक्षु को भी अलाउड होता है कि अगर वो भिक्षु कहीं जा रहा है उस वर्षवास के पीरियड में, तो 7 दिन के अंदर वापस आए। हाँ ना। अगर 7 दिन के अंदर में वो भिक्षु वापस नहीं आएंगा उस विहार में, तो उसका हाँ वर्षवास खंडित हो जाता है, फिर उसका वो वर्षवास गिनने में नहीं आता, वो वर्षवास गिन ही हाँ नहीं सकता फिर वो। हाँ हाँ ना, तो हम्म। दूसरा। तो देखो, जब भिक्षु पे जिम्मेदारी तो उपासक को भी जिम्मेदारी, तो मतलब भिक्षु जब नहीं जा रहा है 7 दिन के लिए, 7 मतलब जाएगा 2 दिन 3 रातें 4 रातें 5 रातें 6 रातें, और 7वीं रात उसे विहार में आके बिताना है। बराबर है, बराबर, तो सही जब बात है, भिक्षु 7 इतना दिन का कंसर्न है अंतर है। उपासक को लेके, हम्म। देन उपासक, है ना, तो ये हाँ विनय नहीं बराबर। है बस, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। दूसरा। हाँ बराबर बराबर बनते जी, बहुत अच्छा मेरे को जागरूक किया आपने, बहुत बहुत अनुमोदन बनते जी। नहीं, क्योंकि मैं और देखा कि कई सारे उपासक के लोग समझता कि वर्षावास में जाके शिविर करना चाहिए, और मैंने कई बार देखा कि लोग वर्षावास जाते हैं। अरे वर्षावास आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सही बात है, सही बात है। और अगर आप इसको समझ ही नहीं रहे, इस अवसर को नहीं समझ रहे, तो कौन देश हाँ को समझेंगे। हाँ मानसिकता हाँ हाँ, कैसा हो रहा है, विचार कैसे हो बराबर। रहे हैं। हर छोटी छोटी चीज ऐसे दिल पे लगती है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब गुस्सा भी मतलब जल्दी आता है, और मतलब वो शांत करने के लिए भी बहुत मतलब टाइम लगता है। नहीं नहीं, तो इट्स ओके, इट्स ओके। देखो, गुस्सा आता ना, उसमें कोई ऐसा गलत बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो स्वभाव होता है ना, ये हमारा वैसा बन चुका होता है। और गुस्सा आप कैसे प्रकट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी मतलब कभी गुस्सा प्रकट कर लो, हम्म, ठीक है, पर हम्म, गुस्सा आप कैसे प्रकट कर रहे हैं वो हम्म, डिपेंड करता है। आवाज कैसी है, शब्द कैसे है, किसके हम्म, साथ बात कर रहे हैं, हम्म, है ना। तो कभी कभार बोल देना आ सके, कि कभी कभार कुछ बातें ऐसी होती है कि आप वो बोलना जरूरी होती है, वरना आपका मन बहुत व्याकुल होता है। वी आर नॉट ट्रेंड वन ना, हमारा माइंड ऐसा हम्म, पूरा तो ये नहीं हो चुका है, कंट्रोल नहीं हो चुका है, हम ऐसा नहीं, सन्यासी तो नहीं बन चुके हैं। तो कई कई बार होता है कि हाँ, जाके बोल ही दो, किसको लेके गुस्सा आ रहा है, किस बात को लेकर आ रहा है, पर शब्द बराबर रहे, आवाज बराबर रहे, भाव बराबर रहे, है ना। तो ऐसा होता है। और ये भी काफी है, तो भी मेरा एक वितक का संठान सूक्त है, आप वो सुन सकते हैं। और एक मेरा व्यापाद पहान पे भी एक प्रवचन है, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वो सुन सकते हैं। व्यापाद जी। कहान एंगर मैनेजमेंट करके मैंने एक प्रवचन दिया है, उसमें उतना कुछ खास तो नहीं है, क्योंकि मैं तब तब मेरा शुरू समय था ऑनलाइन देना, तो उसमें भी आप सुन सकते हैं। और बाकी एक जी। स्लाइड भी बनाई है हमने, उस स्लाइड भी आप शेयर कर सकते हैं संजय जी से संपर्क लेके। जी। मतलब ये गुस्सा निकलने के बाद मतलब बाद में उन लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग? मतलब नहीं, पहले वो। आपको जब गुस्सा आ गया तो पहले देख लीजिए ना कि गुस्सा मुझे किन बात को लेके आ रहा है। जी। बस क्लियर कि मुझे गुस्सा किस बात को लेके आ रहा है, जी। और बात को लेके आ रहा है, व्यक्ति को लेके आ रहा है, वो व्यक्ति मोस्टली की तो गलती, ज्यादा उस प्रकार सोचे ना। मोस्टली तो मतलब वो ह्यूमन से रिलेटेड है, मतलब वो कुछ अनजाने में कुछ ऐसे कर जाते हैं अब कि देखिए वो मतलब वो अनजाने में कुछ ऐसे कर जाते हैं, मतलब वो एकदम से मतलब वो पर्सन से ऐसे एक्सेप्टेशन नहीं रहती है, तो मतलब वो अनजाने में हो जाता है, बट वो सोच सोच के वो दिमाग पूरा सा ये होता है। तो नहीं, you have to see that the thing is कि वो गलती है या वो व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति से बार बार गलतियां होती है, तो दिन आप उस व्यक्ति को लेकर फिर वैसा परसेप्शन बनाना पड़ेगा, नेग्लेक्ट वाला, नजरअंदाज वाला, उसकी गलतियों को, है ना। जी। उस वैसा परसेप्शन अपने आप में से डेवलप करना पड़ेगा आपको, तब जाके वो हो पाएगा। अगर वो व्यक्ति को लेके, गलती को लेके, तो बाबा फिर और अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग गलतियां होती है, फिर गलतियों को देखना पड़ेगा, घटनाओं को देखना पड़ेगा, कॉज को देखना पड़ेगा।
हम किस बात को देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन किस बात पे जा रहा है, बस उस अटेंशन में तो हटाओ, या उस अटेंशन का एनालिसिस करो, या उस अटेंशन का कॉज देखो, ऐसे कई सारी बातें होती है, तो उस प्रोजेक्ट को मिल जाएगा। ओके।